हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई 12th, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर जो बेसिक्स कंसेप्ट है भाई, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर, उसको हम क्वेश्चन के साथ साथ ही कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल टर्म्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो पहले इसी कंसेप्ट को समझते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होते क्या भी। देखिए ध्यान से, साइड में करा रहा हूं मैं यहाँ पे कि मोनोनोमियल कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है 3x, एक सिंगल टर्म है भाई, ठीक है, इसके साथ कोई कुछ जुड़ा नहीं है, तो ये हमारी मोनोनोमियल होती है। क्या होती है? सिंगल टर्म है, इसके साथ अगर मैं y भी लिख दूं ना मल्टीप्लाई में तो चाहे कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है, मल्टीप्लाई में चाहे आप कुछ भी लिख लीजिए, वो मोनोनोमियल ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 3xy के अंदर 2 जोड़ दूं तो एक बार प्लस आ गया, तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म जुड़ गई ना, तो ये तो मोनोनोमियल थी। कौन सी थी भाई? मोनोनोमियल। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये बाइनोमियल हो जाएगी भाई। कौन सी हो जाएगी? ये बाइनोमियल हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। अगर इसी टर्म के अंदर 3xy प्लस में 2 प्लस में 8z, तीन टर्म होगी भाई। अब कौन सी होगी? तीन टर्म होगी। देखिए, एक टर्म प्लस के बाद दूसरी टर्म है, प्लस के बाद तीसरी टर्म है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर बीच में माइनस होता, जैसे 3xy माइनस में 2 माइनस में 8z, तो माइनस हो तो भी वो ट्राइनोमियल ही रहेगी भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने? जिसमें सिंगल टर्म है, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तब भी वो मोनोनोमियल ही रहेगी। दो टर्म जिसके बीच में प्लस है वो बाइनोमियल, तीन टर्म जिसके बीच में प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, वो ट्राइनोमियल होती है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ चुका होगा बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में। तो पहली टर्म ये देख लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। एक ही टर्म है ना, यहाँ पे कहीं प्लस है ना कहीं यहाँ पे माइनस है, सिंगल टर्म है ना, तो सिंगल टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे भाई? मोनोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। उसके बाद सेकंड पार्ट देख लीजिए, 7x मल्टीप्लाई है वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई है जेड स्क्वायर, सारे मल्टीप्लाई में, और मैंने पहले ही वहां समझा दिया आपको, मल्टीप्लाई तो चाहे कितने भी हों वो हमेशा क्या रहेंगे? मोनोनोमियल ही रहेंगे। या तो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई है तो क्या रहेगा भाई? ये मोनोनोमियल ही रहेगा। क्या रहेगा? मोनोनोमियल, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए थर्ड टर्म, 9x क्यूब बाई में जेड है। ध्यान से देखिए यहाँ पे डिवाइड, अब की बार मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई चाहे कितने भी कर लो आप, तो क्या रहेगा? वो मोनोनोमियल। ऐसा ही डिवाइड का होता है भाई, डिवाइड कर लो तो भी वो क्या रहेगा? मोनोनोमियल ही रहेगा। क्या रहेगा? मोनोनोमियल, ठीक है भाई। तो ये मोनोनोमियल होगा। यहां पर प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, तो ये मोनोनोमियल होगा, ठीक है भाई। अब देखिए फोर्थ पार्ट, यहां पर हमारे पास है 2x प्लस में 5। देखो प्लस आ गया ना बीच में, तो दो टर्म होगी, तो इसको बुलाएंगे बाइनोमियल। क्या बुलाएंगे? बाइनोमियल। यहां पर एक बार प्लस आया भाई, क्या आया? एक बार प्लस आया है, या अगर दो बार प्लस आते बीच में एक और टर्म होती तो ट्राई हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। नेक्स्ट देख लीजिए भाई, एक तो ये टर्म होगी और एक ये टर्म होगी, बीच में क्या भी आपका यहाँ पे प्लस है, तो प्लस एक बार है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? मोनोनोमियल कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? मोनोनोमियल। अब देखिए थर्ड, इस वाले को भी देख लीजिए भाई। एक तो हमारे पास टर्म ये रही, तो सॉरी ये मोनोमियल, तो दो टर्म है भाई अपने पास यहां पर, और ये प्लस में एक है, ठीक है। अगर एक बार प्लस आया है तो वो क्या हो जाएगा भाई? बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। उसके बाद चलते हैं भाई अगले वाला, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक बार है और दो बार है, दो बार प्लस आ गया भाई, एक टर्म ये होगी, प्लस के बाद दूसरी टर्म ये, प्लस के बाद तीसरी टर्म ये, तीन टर्म होगी। तो दो बार प्लस आए या दो बार माइनस आए, ये देख लो, या फिर आप तीन टर्म काउंट कर लो, प्लस के बाद एक ही होगी, प्लस के बाद दूसरी, प्लस के बाद तीसरी, तो तीन टर्म हो तो वो ट्राइनोमियल होता है। कौन सा होता है? ट्राइनोमियल, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें देखिए एक टर्म, माइनस के बाद दूसरी टर्म, प्लस के बाद तीसरी टर्म, डिवाइड में चाहे कुछ भी हो, फिर नहीं देखना आपने, प्लस माइनस का बोल रहा हूं मैं बार बार आपको, तो माइनस फिर उसके बाद प्लस, तो क्या हो जाएगा भाई? ये देखो दो बार आ गया ना, एक और दो, दो बार आए हैं तो ये क्या हो जाएगी? दो बार आए हैं तो तीन टर्म होगी, एक दो तीन, तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। तो ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए पहले। 8a के डिवाइड में 9b है, तो मैं लिखूंगा 8a डिवाइड में 9b, फिर माइनस का साइन है भाई, ऊपर लिखा है 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए एक टर्म माइनस एक बार है भाई, ठीक है, और उसके बाद दूसरी टर्म, तो दो टर्म है ना, माइनस तो एक ही बार है, तो दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो क्या हो जाएगा भाई? ये बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल्स। उसके बाद ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे
एक टर्म प्लस के बाद ये दूसरी टर्म प्लस के बाद ये तीसरी टर्म, 2 बार प्लस है और टर्म कितनी है, तीन काउंट कर लिया हमने, एक प्लस के बाद दूसरी और प्लस के बाद ये थर्ड, तो ट्राइनोमियल हो गया भैया। क्या हो गया ये, ट्राइनोमियल कहलाएगा आपका, ठीक है। या फिर आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, कैसे, 7x³ लिख लोगे, प्लस में सेपरेट कर लो इसको, 2y² बाय में 5 प्लस में 1/5, ठीक है भाई। इन डिवाइड वालों को सेपरेट कर सकते हो आप, इसको भी सेपरेट कर सकते थे आप, x² के नीचे भी 3 माइनस 2y² के नीचे भी 3 प्लस z² के नीचे भी 3, ठीक है भाई। तो ये सेपरेट कर लोगे तो ये 3 टर्म होंगी, 1, 2 और 3, तो क्या कहलाएगा ये, ट्राइनोमियल कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा ये, ट्राइनोमियल। तो हमने ऐसे फाइंड आउट करना है भाई, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोनोमियल को। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार मैं आपको वापस सारा रिवाइज कराता हूं, सुनिए ध्यान से। मोनोनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल टर्म होती है, क्या होती है, सिंगल टर्म। मल्टीप्लाई में कुछ भी कर लो, डिवाइड में कुछ भी कर लो, अगर तब तक प्लस और माइनस ना आए तो वो मोनोनोमियल ही रहेगी। बाइनोमियल कौन सी होती है भाई, जिसके अंदर प्लस एक बार आए, क्या है, प्लस एक बार आए या माइनस एक बार आए, तो वो आपका बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल कौन सी होती है भाई, जिसके अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस, ये कुछ भी लिख दो नेक्स्ट टर्म, फिर उसके बाद भी प्लस, 2 बार प्लस 2 बार माइनस या फिर प्लस माइनस कैसे भी आए, 3 टर्म होनी चाहिए आपके पास, ठीक है भाई। तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कंप्लीट हो चुका भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भी, अब आपको क्या करना है इसके अंदर, राइट द न्यूमरल एंड लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके भी थोड़े बेसिक्स कंसेप्ट समझेंगे इसी में ही। तो न्यूमरल और लिटरल कोएफिशिएंट की बात करते हैं भाई स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई टर्म लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैं लिख दिया 18yz, तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा मैंने, 18yz बोला है कि इसमें न्यूमरल और लिटरल कोएफिशिएंट बताने हैं। तो पहले न्यूमरल का मतलब होता है नंबर इसमें देख लीजिए, डिजिट क्या आपकी 18 है भाई, क्या है 18, तो 18 है वो आपका न्यूमरल नंबर कहलाएगा भाई। कौन सा कहलाएगा, न्यूमरल नंबर, या फिर आप बोल सकते हो इसको न्यूमरल कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये जो बचा है yz, क्या बचा है ये yz, ये होता है आपका लिटरल, क्या होता है भाई, लिटरल कोएफिशिएंट कहलाता है yz। यानी कि बस एक ही चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, जो अल्फाबेट है, क्या है, अल्फाबेट है या अल्फाबेट के ऊपर कोई पावर हो, क्या बोला मैंने, अल्फाबेट हो या अल्फाबेट के ऊपर कोई पावर हो, तो अल्फाबेट सारे लिटरल कहलाएंगे। अगर कोई आगे उनके आगे नंबर लिखा, जैसे 18 लिखा हो, 3, 2, 4 कुछ भी लिखा हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके न्यूमरल नंबर कहलाएंगे, या फिर बोल सकते हैं उनको न्यूमरल कोएफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग्स को आपको न्यूमरल बुलाना है, पीछे ABCD A से लेके Z तक कोई भी वर्ड मिले वो आपका लिटरल कहलाएगा। बिल्कुल ही सिंपल। देखिए पहला क्वेश्चन, अब यहां पर जो -7 है भाई, क्या है, -7, तो -7 आपका क्या कहलाएगा भाई, कहलाएगा आपका न्यूमरल, क्योंकि नंबर है ना, तो कोमा डाल दो। अब दूसरे वाला क्या बताना हमने, लिटरल कौन सा होगा भाई, x और y, यानी कि x² y, इनके ऊपर कोई भी पावर हो वो नंबर तो लेना ही होगा आपको उनके साथ ही, ठीक है। तो ये क्या लाएगा आपका लिटरल और ये क्या लाएगा न्यूमरल, ठीक है भाई। बस यही करना सभी क्वेश्चनों में। अगले वाला देखियो, पाई वैसे क्या है, हमारे पास एक नंबर होता है, पाई की वैल्यू सभी को पता होती है 22/7, तो ये तो एक न्यूमरल में आएगा, पाई किस में आएगा भाई, न्यूमरल में आएगा, तो पाई कोमा। अब दूसरे वाला कौन सा होता है भाई अपने पास, r², ये क्या हो जाएगा आपका लिटरल कोएफिशिएंट, इसको भी सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए अब -3/8, तो -3/8 क्या एक नंबर है, तो -3/8 आपका न्यूमेरिकल नंबर हो जाएगा, और कोमा BCX क्या हो जाएगा आपका भाई, सारे अल्फाबेट ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिटरल नंबर, ठीक है, या लिटरल कोएफिशिएंट बुला लीजिए। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला 2/3 नंबर है ना भाई, ये 2/3 आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल, या फिर बोल सकते हैं आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो चुका है, और बाकी जो पीछे बचा है सिर्फ ए क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर, ये कहलाएगा आपका लिटरल नंबर या लिटरल कोएफिशिएंट, ठीक है भाई। उसके बाद देख लीजिए अब नेक्स्ट वाला 5a²b, पहले लिख लीजिए इसको सही, 5a²b डिवाइड में क्या है भाई 2c। तो देखिए नंबर देख लीजिए पहले, 5/2 है, तो 5/2 तो आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर हो गया, और a²b/c कौन सा भाई, a²b/c, ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर, ये कहलाएगा आपका लिटरल कोएफिशिएंट, ठीक है भाई। सिक्स्थ वाला देख लीजिए अब क्या बोला है इसके अंदर, -7/9, क्या -7/9, ये आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा भाई, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कोमा। अब उसके बाद दूसरा भाई बचा क्या है, पीछे देख लीजिए PQ/xy, सारी ABCD जो भी आपके पास PQ/xy, ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाएंगी, लिटरल कोएफिशिएंट कहलाएंगी, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है।
एक बार मैं सारे का सारा वापस आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इसका वापस बता देता हूं। जब कभी भी आपको नंबर दिखे, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 2 3 कुछ भी, तो 18 लिखा है तो 18 जो भी नंबर है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाता है। और पीछे जो लिखा होता है ABCD में कुछ भी है, उसके कोई पर पावर हो कुछ भी हो, वो सारे का सारा लिटरल कोफिशिएंट कहलाएगा, जो वेरिएबल भी कहलाता है। ठीक है भाई, अल्फाबेट दिखे तो वो लिटरल कहलाएगा। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं भाई। देखिए अब 3 के अंदर क्या बोला आपको, इन -3/5 x क्यूब वाई स्क्वायर जेड राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ। तो कोफिशिएंट बोला ना भाई यहाँ पे, तो कोफिशिएंट के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा बेसिक समझते हैं इसके बारे में पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको दिया मैंने 3xy² और 4, या 4 छोड़ो यहाँ पे z लगा लो आप, चलो ठीक है। तो आपको दिया मैंने 3xy²z। मैंने बोला यहाँ पर कि आपको x का कोफिशिएंट निकालना है। किसका निकालना है? x का कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, x का कोफिशिएंट बोला ना, तो इसका मतलब x को छोड़कर बाकी सारी टर्म लिखनी होती है, ये होता है कोफिशिएंट का मतलब। मैंने क्या बोला, अगर आपको कि इस पूरी टर्म के अंदर, इस टर्म में आपको x का कोफिशिएंट निकालो, तो x को छोड़ दो तो क्या बचा, 3y² और z। तो ये बन जाता भाई किसका, x का कोफिशिएंट। ऐसे करना होता है बस कोफिशिएंट, जिसको बोला जाता है उसी का छोड़कर बाकी सारा लिख लो आप। देखिए अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ये टर्म दी है और इस टर्म का क्या बोला है कि इसका कोफिशिएंट निकालो, किसका, x² का। तो इसका मतलब क्या है, इस टर्म में से x² को छोड़ दो और बाकी सारे लिख दो। तो पहले मैं टर्म लिख लेता हूं यहां पर, क्या है ये, -3/5 x³ y²z। देखिए भाई आपने एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं भाई, पावर को स्प्लिट कर सकते थे। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 3/5, और यहां पर x की क्यूब है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं x का स्क्वायर इंटू x की पावर 1 y² और z। क्योंकि x सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाती है, 2 और 1 3 हो जाएगी वापस। तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूं। मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो अब आपने क्या करना है, x² को छोड़ दो, क्या कर दो, x² को छोड़ दो, बाकी सारे टर्म लिख दो। लिखो भाई, देखो क्या बचा आपके पास, -3/5 बचेगा, एक x बच जाएगा, y² और z बचेगा, y² और z बचेगा। तो ये इसका आंसर है, बस ऐसे ही करना आपने, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, बोला कि माइनस का y और z छोड़ देना आपने। तो पहले टर्म लिख लेता हूं मैं वापस एक बार। यहां पर क्या दिया आपको, 3/5 लिखा था और लिखा था x³ y² और z, ठीक है भाई, ये दिया आपको टर्म। तो क्या लिखता हूं मैं इसको, देखो y z की टर्म में लिखना है ना, तो मैं स्क्वायर से y को पहले स्प्लिट कर लेता हूं, जैसे इसमें x² को किया था, -3/5 x³ y² को लिख सकता हूं मैं y की पावर 1 y की पावर 1 और z, ठीक है भाई। अब देखिए क्या करना आपको, किसका कोफिशिएंट निकालना है, -yz। एक तो माइनस को हटाना भाई, माइनस हटा दो, एक y और z को हटाना, तो वह y और z को भी हटा दो। तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए जो बच रहा है वो लिख लेता हूं मैं। एक तो बचेगा 3/5 बचेगा, एक बचेगा x की क्यूब और एक बचेगा y, ठीक है भाई। तो इसका कोफिशिएंट आ गया, देखा जो चीज बोली थी उसको छोड़कर बाकी सारा लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि इसको छोड़कर बाकी सारा लिखना है। तो टर्म लिख लेता हूं पहले मैं एक बार, -3/5, ठीक है भाई, और क्या था, x³ y² है और z है। अब इसके हिसाब से सेपरेट करते हैं, देखिए x y और z। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा इसको, 3/5 x³ को लिखना पड़ेगा x² और x की पावर 1, ठीक है। उसके बाद y² को लिखना पड़ेगा y की पावर 1 y की पावर 1 और z। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इस टर्म को निकालना ना बाहर। देखिए अब इन टर्म को मैं सर्कल कर लेता हूं। एक तो लेना है 3/5 बाहर, 3/5 बार रखना हमने, और दूसरा कौन सा भाई, x y z। एक x है यहां से, एक y है और एक z है। तो इन टर्म को छोड़कर बाकी सारी लिख देनी है आपने। देखिए क्या बचा आपके पास, माइनस का बचा साइन, x² बचा है और क्या बचा है, y। देखा भाई, जो बोली है उसको छोड़कर बाकी लिख दिया मैंने। तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। अब अगला देख लीजिए, पहले टर्म ही लिखेंगे यहाँ पे, तो -3/5 और क्या लिखेंगे, x³ y² z। अब देखिए अब इसमें निकालते हैं, देखो तो बोला है माइनस का साइन छोड़ना है, x² छोड़ना y। तो पहले यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ भाई, -3/5 x³ को लिख सकता हूँ मैं x का स्क्वायर इंटू x की पावर 1 y की पावर 1 इंटू y की पावर 1 इंटू z। तो सबसे पहले देखो ऊपर जो जो बोला उसको सर्कल कर लो, माइनस है तो माइनस के साइन को सर्कल करो, x² y तो x² को कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद y है तो y को भी सर्कल कर लो। अब जो जो सर्कल कर दिया उसको छोड़कर बाकी लिख दो नीचे बचा हुआ है।
तो 3/5 बचा भाई, और क्या बचा है, x बचा है यहाँ पर, और y भी बचा है, और z भी बचा है यहाँ पर। देखा, तो कर दिया सर्कल हमने इसको जो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। इसमें कोफिशिएंट निकालना था। एक बार मैं इसका कंसेप्ट वापस रिवाइज करा देता हूं आपको। क्या किया हमने इसके अंदर, कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे इस पूरी टर्म में आपको बोलना है x का कोफिशिएंट निकाल लो, तो आपने क्या कर देना, उस x को छोड़कर बाकी पूरी टर्म को वापस नीचे लिख दीजिए, वही आपका आंसर होता है, वही आपका कोएफिशिएंट होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, आपको क्या करना है इसके अंदर, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ लाइक टर्म्स। यहां पर आपको लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं लाइक टर्म्स के बारे में, होती क्या है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो भाई जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर x3xy 5xy, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स को कैसे निकालते हैं। लाइक टर्म्स में कभी भी न्यूमरल नंबर को नहीं देखना होता, 3 और 5 को नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है सिर्फ लाइक टर्म्स के लिए अल्फाबेट्स को, कि दोनों टर्म्स में अल्फाबेट सेम है या नहीं है। साइन को भी नहीं देखना होता है, देखना होता है सिर्फ अल्फाबेट को। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक माइनस का भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई है भाई, है, और इस टर्म में देखिए एक्स वाई है, तो ये लाइक टर्म है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो लाइक टर्म होंगी। आप बोलोगे यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई तो है, तो भी लाइक टर्म नहीं होंगी भाई, क्योंकि लाइक टर्म के लिए पूरी पूरी डिजिट ही होनी चाहिए, एक्स्ट्रा हो या कम हो नहीं चलेगा। यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड ही माना जाएगा, यहाँ पर ये लाइक टर्म्स नहीं होंगी। अगर मैं बोल दूं, चलो यहाँ पे लिखा है 3xy और यहाँ पे लिखा है 3 छोड़ो, चलो 5 ही लिख लो ऊपर वाला, 5 माइनस का x² y। अब देखिए, अब बोलोगे आप xy है, इस साइड भी xy है, बस वो तो पावर है, ये भी गलत होगा, ये भी लाइक टर्म्स नहीं होंगी। लाइक टर्म्स के लिए आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। पावर इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 ही होनी चाहिए। पावर इंक्रीज डिक्रीज है तो भी वो लाइक टर्म नहीं है भाई। तो मैंने क्या बोला है, साइन का हो तो भी लाइक टर्म नहीं होंगी, सॉरी साइन का हो तो लाइक टर्म होंगी, अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज है यानी कि यहाँ पर जेड एक्स्ट्रा है तो भी नहीं होंगी, पावर हो अलग अलग तो भी नहीं होंगी, ठीक है भाई। तो ये होती है लाइक टर्म्स। अल्फाबेट्स आपके सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज ना हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्स है, इस टर्म में है भाई एक्स, यहाँ पर एक्स है, पावर दोनों की एक एक सेम है, साइन हो चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये लाइक टर्म्स अपनी भाई क्या, ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपका a² bc है, यहाँ पर abc वो तो ठीक है भाई, बट यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पर b का स्क्वायर है, पावर में चेंज है। और मैंने बोला था पावर में चेंज हो अगर, तो वो हमारी लाइक टर्म नहीं होंगी, तो ये लाइक टर्म नहीं है, नो लिख देना भाई यहाँ पे, नो यानी कि लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला भी, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है PQ और यहाँ पे लिखा है QX, तो ये तो PQ है, ये QX है, अल्फाबेट सेम नहीं है ना, तो ये भी लाइक टर्म्स नहीं होंगी, नो लाइक टर्म्स, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए फोर्थ वाला, यहाँ पे लिखा है a का स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है a का स्क्वायर, पावर भी सेम है, अल्फाबेट भी सेम है, दोनों चीजें सेम है, तो ये भी क्या होगी भाई, लाइक टर्म्स होगी। क्या होगी ये, लाइक टर्म्स, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला फिफ्थ पार्ट, ये तो सिंपली पता चल रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, सिर्फ हमें अल्फाबेट को देखना है भाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, सेम तो है नहीं, तो नो लाइक टर्म्स आ जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद ये देखिए लास्ट वाला भाई अपना, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पर x है भाई, यहाँ पे लिखा है y², यहाँ पे y² है भाई, यहाँ पे लिखा है p, यहाँ पे लिखा है p, बिल्कुल सारा सेम है, बस आगे पीछे है। एक चीज और पता चली हमें यहाँ से, टर्म्स चाहे आगे पीछे हो चलेगा, लेकिन सेम होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है भाई। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी p, यहाँ पे p, यहाँ पे y का स्क्वायर, यहाँ पे y का स्क्वायर, आगे पीछे चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है सारी टर्म सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी टर्म सेम है भाई अल्फाबेट की, तो ये भी लाइक टर्म होगा भाई, क्या होगा ये, लाइक टर्म्स हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल है। कंसेप्ट एक बार वापस बता देता हूँ, लाइक टर्म्स का क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल सेम अल्फाबेट होने चाहिए बोथ साइड। क्या बोला मैंने, सेम अल्फाबेट होने चाहिए बोथ साइड, पावर भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, आगे पीछे हो तो चल जाएगा, लेकिन पावर अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो वो होती है हमारी लाइक टर्म्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इनमें से हमने बताना है कि पॉलिनोमियल कौन कौन सा एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं पॉलिनोमियल का।
कि पोलिनोमियल होता क्या है भाई। सिंपल है बिल्कुल, पोलिनोमियल कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ध्यान से समझना आपने। क्या दिया आपको, अगर 3x² y की पावर 1/3 z की पावर 1/2 ऐसा कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। मान लीजिए कि 3x² y की पावर 1/3 z की पावर 1/2 ये आपको दिया हुआ है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन में ही आपको बोला है कि पावर उसकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए भाई, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पावर 2 है फिर तो ठीक है, बट यहाँ पर पावर 1/3 चली गई, यहाँ पे पावर 1/2 चली गई, साथ में मान लीजिए p की पावर -3 लिखा है और साथ में माइनस में भी चली गई। तो अगर पावर जाती है 1/3 1/2 -3 ऐसे अगर पावर गई तो वो नहीं होगा हमारा पोलिनोमियल। लेकिन अगर आपको दिया है 3x की पावर 2 y की पावर 5 z की पावर 3 अगर ऐसा कुछ दिया है या फिर कोई सिंपल नंबर 3 लिखा हो आपके पास तो वो भी पोलिनोमियल होगा, लेकिन पावर होनी चाहिए प्रॉपर 2 5 3, ना नेगेटिव ना फ्रैक्शन में, ठीक है भाई। इन चीजों का ध्यान रखना आपने जो मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। स्टार्टिंग में देखिए x की पावर कितनी है, 1 है, प्रॉपर नंबर है, तो ये क्या है भाई, पोलिनोमियल है। क्या ये पोलिनोमियल आपका। अगले वाला देख लीजिए, अब यहां पर पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है, सिंपल है भाई, ये भी पोलिनोमियल आपका, पोलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, z तो पावर 1 है, ठीक है, प्लस में, लेकिन z की पावर कितनी है, √2। √2 का क्या मतलब होता है भाई, यहां पर ध्यान से समझिए, √2 का मतलब होता है कि z की पावर आपकी है 1/2, या तो हम इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको रूट में भी लिख सकते हैं, तो ये मतलब होता है। तो यहां पर पावर 1/2 में आ गई, तो इसका मतलब पावर फ्रैक्शन में, और मैंने पहले बोला था, वहां पर समझाया था आपको कि फ्रैक्शन में हो तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होता है। तो ध्यान रखना इससे बाद में कि जब कभी भी आपको रूट दिखे या रूट हो फ्रैक्शन के अंदर या फिर आपके किसी इक्वेशन में, तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट है हमारे पास, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, नो लिख देना बस आपने, ठीक है भाई, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली पावर तो ठीक है, x की पावर 1 है, तो लिख देंगे x की पावर 1, माइनस का साइन, नीचे पावर 1 प्लस की है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ऊपर जाकर हो जाएगी x की पावर -1। हमने पढ़ा ना एक्सपोनेंट एंड पावर में कि x की पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाके वो -1 हो जाती है, तो ये -1 होगी। यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगी, भी माइनस में चली गई। और मैंने वहां पर समझाया था कि p की पावर -3 है जैसे वहां पर, तो माइनस में पावर जाएगी तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, तो नो लिख देना आपने। अब देखिए यहाँ पे, अब तो बस सिंपल करने हैं, पावर 3 है, ठीक है, रूट आ गया भाई, रूट आ गया तो मैंने बोला था पावर 1/2 होती है, तो रूट आ गया तो नो लिख दो डायरेक्ट, बस ज्यादा कुछ देखना ही नहीं आपने, रूट है तो नो लिख देना है सीधा। यहाँ देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर है, 1 1 है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, पूरी पावर, ठीक है भाई, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई रूट नहीं है, तो लिख दोगे पोलिनोमियल है। क्या ये पोलिनोमियल। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, पावर इवन है भाई, 1 आपका, ठीक है, सिंपल है, इसमें पावर ना रूट में है ना कुछ नेगेटिव में है, तो सिंपल पावर, तो ये पोलिनोमियल होगा भाई, क्या होगा, ये पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए x की पावर 3 x की पावर 4, सिंपल है भाई, ना नेगेटिव में है पावर, ना फ्रैक्शन में है, ना रूट में है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा, क्या होगा, ये भी पोलिनोमियल हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है भाई, 5 तो है ये, चलो हमारा अल्फाबेट को देखना होता है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 के ऊपर रूट लगा है, तो कभी आप सोच लो कि 3 के ऊपर रूट है तो इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा आपके पास कि रूट हो या ना हो, यहाँ पर 3 के ऊपर है ना रूट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x का चेक करना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा भाई, पोलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 10th वाले में क्या बोला आपको, 5x² पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पर पावर 1 1 है, ये भी चलेगा, बट यहाँ पर फिर पावर आ गई रूट में, और मैंने बोला है जहां कहीं रूट दिखे तो वो पोलिनोमियल नहीं है, तो ये लिख दोगे आप नो पोलिनोमियल, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला देखिए 11th वाला भी क्या बोला है, यहाँ पे तो शुरू में दिख गया हमें x की पावर 2, बट y की पावर रूट में है भाई, अल्फाबेट की पावर रूट में है, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, तो नो लिख देना आपने बस, ठीक है। ध्यान रखना जो जो चीजें मैंने बताई हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार वापस कंसेप्ट को रिवाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जब कभी भी पावर हमारे पास इवन हो तो पोलिनोमियल होगा, ठीक है, पॉजिटिव हो तो भी पोलिनोमियल है, लेकिन अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाती है 1/3 1/2 कुछ भी, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। पावर अगर माइनस में आ जाए तो भी वो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि -3 है जैसे यहाँ पे, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना आपने खासकर, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री निकालनी है पोलिनोमियल की, तो पहले कंसेप्ट समझते हैं डिग्री का कि पोलिनोमियल की डिग्री होती क्या है और उसे कैसे निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको, 6x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस में z की पावर 2 प्लस में 9x की पावर, या फिर मान लो यहाँ पर p की पावर 7 है भाई, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पे मान लीजिए, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है। क्या चेक करनी होती है? हाईएस्ट पावर। तो देखिए अल्फाबेट की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 7 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं सेम ही अल्फाबेट में। आपके पास यहाँ पर अब क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पर आपको समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा है 3x² प्लस में 5x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 9। तो इस पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, इसके अंदर आपको पावर चेक करनी है। 9 लिखे, जैसे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 9। तो जो अल्फाबेट यानी ABCD की पावर सबसे हाईएस्ट होती है वही आपका डिग्री कहलाएगा। जैसे कि अब तो यहाँ पर एक ही x की पावर कितनी है भाई? यहाँ पर 1 है। कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री होगी, जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 1 होगी भाई, 1 होगी। यहाँ पर देखिए अब 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर 2 है पावर और 3 है, तो मैंने क्या बोला? हाईएस्ट लेनी है। तो x की पावर 3 हमारी क्या होगी? ये डिग्री हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? इसका आंसर आएगा डिग्री 3। उसके बाद यहाँ पर पावर देखिए x की पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री होगी जो हमारे पास वो कितनी होगी भाई? 2 हो जाएगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3, तो 3 इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी भाई, ठीक है। उसके बाद 5th पार्ट में देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 4 है इसके अंदर, तो 4 हमारी क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। इसके अंदर हाईएस्ट पावर देखिए 3 है, 4 है, 2 है, तो 4 सबसे हाईएस्ट है ना, तो 4 इसकी हाईएस्ट पावर कहलाएगी और यही इसकी डिग्री होगी भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए y की पावर 1, 2 और 5 सबसे हाईएस्ट है, तो 5 इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 और x की पावर 1, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट वाले में देखिए 9th पार्ट में, यहाँ पर पावर 4 है, 3 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6, सो सबसे हाईएस्ट कौन सी है भाई? 6 है, तो 6 इसकी यहाँ पर डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं चलो x की पावर 0 है। सभी को पता होता है कि x की पावर 0 या कोई भी अल्फाबेट हो उसकी पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, तो यानी कि यहाँ पर ये 1 ही है। x की पावर 0, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 ही है भाई, तो इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा भाई? 0 आ जाएगा। या फिर आप ध्यान रख लो, कभी भी आपको सिर्फ न्यूमरल नंबर दे रखो यानी काउंटिंग दे रखी हो 1 2 3 4 5, जैसे मैंने बोला 7 की पावर क्या भाई? जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 7, तो 7 के अंदर डिग्री क्या होगी? डिग्री यहाँ पे 1 होती है, 0 होती है हमेशा। क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रखना है, कोई भी आपको नंबर दे दे और पूछ ले उसकी डिग्री क्या, तो 0 मिलेगी हमेशा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए 9 माइनस एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है ना डिग्री, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 ही होगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री यहाँ पर 3 हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ऐसे चेक करना था हमने किसके अंदर? 6th क्वेश्चन के अंदर की डिग्री कैसे निकालते हैं। एक बार मैं कंसेप्ट को वापस बता देता हूँ भाई, क्या बोल रहा है इसमें कि जब कभी भी आपको पोलिनोमियल के अंदर कोई अल्फाबेट्स दे रखे हैं तो उसमें से आपने चेक करना होता है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है भाई उसकी, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट पावर कहलाएगी वो होगी हमारी डिग्री, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है भाई। यहाँ पर ये सारे वेरिएबल क्या थे? एक ही टाइप के थे सभी क्वेश्चन में। देखो z यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पे y, यहाँ पर t। अब आने वाले क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर हमें डिफरेंट मिलेंगे और उसके अंदर उसकी डिग्री निकालनी होगी, उनको भी देखेंगे कैसे करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, आपको 7 क्या दिया है यहाँ पर? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यहाँ पर आपको पोलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया ना क्वेश्चन नंबर 6, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, बट यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था 6 के अंदर की क्या चेंजेस आएंगे कि यहाँ पर आपके वेरिएबल अलग मिलेंगे। वहां पर तो सिर्फ एक ही था x, यहाँ पर देखिए xyz ऐसे अलग अलग होंगे। तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ पहले साइड। तो अगर आपको दिया है 3xyz प्लस में 3x² y³ z3 प्लस में 4xy² z, तो देखिए कैसे करते हैं। यहां पर पावर को काउंट करते हैं भाई। देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1, z की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 3, काउंट करिए। देखिए यहाँ पे
1 2 और एक 3 और एक 4, ये तो 4 होगी टोटल। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 3 6 और 2 8, यहाँ पर 8 है, ऐसे काउंट करनी पड़ती है। तो देखिए सबसे ज्यादा पावर 4 3 और 8, कौन सी है भाई ज्यादा? 4 3 और 8 में से 8 है, कौन सी है भाई? 8, तो आपकी इसकी डिग्री 8 होगी। ऐसे मेजर करना आपने, हर एक वेरिएबल्स की पावर को जो भी दे रखी है उसको काउंट करके टोटल बताना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर 1 1 है भाई, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1, ये भी 1 1 1, तो इन दोनों को जोड़ते हैं 2 2 2, बट यहाँ पर 3 है भाई, कितना? 1 2 3 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये मत सोचना है कि बेस सेम नहीं है तो वेरिएबल बेस सेम नहीं तो पावर कैसे ऐड होंगी, वो नहीं चेक करना, बस आपने वेरिएबल की पावर को चेक करके सम करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर 2 है 2 है 2 है, यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 है भाई, कितनी आया पे? 3, तो इसका आंसर भी 3 आएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 1 1 1, देखिए 1 और 1 2 होगी, ठीक है, 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है, 2 और 2 4, तो सबसे ज्यादा कितनी है भाई? यहाँ पर 4 है, ये क्या है? 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे चेक करनी है सभी में। यहाँ पर देखिए a की पावर 5 b की पावर 5, यहाँ पर देखिए 3 और 3 कितने होंगे भाई टोटल? 6, तो ये हमारी पावर होगी इसकी 6। यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पर 2 है, 2 2 और 1 3 2 और 1 3, 3 है ना भाई सबसे हाईएस्ट पावर, तो 3 ही आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 1 है, ये भी 1 और ये भी 1, देखिए 1 तो छोटा है, 2 और 1 3 2 और 1 3, 3 ही है सबसे हाईएस्ट, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे करने भाई सारे के सारे, बिल्कुल ही सिंपल है। एक बार मैं कंसेप्ट वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया हमने, वेरिएबल आपके चाहे अलग हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बस आपने देख लेना है कि सभी की पावर कितनी है, उन सभी को ऐड करके चेक कर लेना है, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिलेगी वो आपका वहां पर उसकी डिग्री कहलाएगा, ठीक है भाई। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, आपको क्या दिया है 8 यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 6 व्हेन x इज इक्वल टू 3। क्या बोला भाई यहाँ पर आपको कि आपको इसके अंदर x की जगह पे 3 पुट करना, भाई क्या करना है? x के प्लेस पर 3 पुट करना है इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 पुट करना और आपको जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है, देखना भी वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, दोनों पार्ट एक ही जैसे हैं, वैल्यू पुट करनी है, बस आपको सोल्व करना है उसे। देखिए क्या लिखा आपके पास, 4x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x है और साथ में लिखा माइनस का 6, ठीक है भाई। अब x के प्लेस पे 3 पुट करना, भाई क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 3, आपको पुट करना है x की जगह पे 3, तो x कहाँ पे? यहाँ रहा, तो x की जगह पे 3 पुट करोगे और उसकी पावर कितनी है भाई? 3 है, माइनस में 3 एज इट इज रख देना आपने, और यहाँ पर x के प्लेस पे कितना भी आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा साथ में, उसके बाद प्लस में 5 एज इट इज, x के प्लेस पर 3 पुट कर देना है, माइनस का 6। अब देखिए 4 एज इट इज, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, भाई 3 की क्यूब क्या होती है? 27 होती है। अगर हम 3 को ही 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 आता है, भाई क्या आता है? 27, माइनस में 3 एज इट इज। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9 होता है, प्लस में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 15 आता है, माइनस में हो गया यहाँ पे 6। 4 को आपने 27 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 4 7 जा 28 का 8, 2 का ही चला गया भाई, 4 2 8 और 2 10, माइनस में 3 को 9 से कर दीजिए 27 आ जाएगा, प्लस में 15 और साथ में लिखा भाई माइनस का 6। तो सबसे पहले ऐड करने वाले ऐड कर लेते हैं, भाई देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इनको ऐड कर लेंगे। 8 और 5 कितना हो गया भाई? 13 का 3, 1 कैरी गया भाई, 1 और 1 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, तो 123 आ गया भाई 108 और 15 को ऐड करके। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, साइन तो सेम रहेंगे बट जुड़ जाते हैं भाई, ये 27 और 6 जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 33। अब माइनस कर लेते हैं, देखिए कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 3 में से 3 गया भाई 0 बच गया, 12 में से 3 गया तो 9 बच गया। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ना, जो वैल्यू होगी वो 90 आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी? 90 आ जाएगी, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना आपने बस वैल्यू को अच्छे से पुट करने में, वैल्यू अच्छे से पुट करके बस सोल्व ही करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देख लीजिए, वो भी सेम टू सेम ही है, उसमें भी वैल्यू पुट करनी है, बट अब की बार वैल्यू में माइनस है भाई, माइनस का ध्यान रखना है। तो माइनस अगर आ जाए तो देखिए कैसे करना, उसे लिख लेते हैं। देखिए पहले जो हमें जिसमें पुट करना है, एक्स की पावर दी हमें 3, माइनस में 8x स्क्वायर है और साथ में लिखा है प्लस में 14x, माइनस में कितना भाई? 7 है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है -1, तो पुट कर देंगे यहाँ पे क्या, x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको -1 रखना है। तो -1 उसकी पावर कितनी है भाई 3 है, माइनस में 8 x की पावर -1 है उसका स्क्वायर, प्लस में 14 एज इट इज x जिन पे -1 और माइनस में 7। ठीक है भाई, तो यहां पर हम इसको कर देते हैं। अब आगे आगे देखिए, अब जब कभी भी माइनस वाली टर्म की पावर ओड होती है, सुन लो भैया ध्यान से वापस, जब कभी भी माइनस वाली पावर, ये माइनस है ना, माइनस का वन, -1 की पावर अगर ओड हो या कुछ भी हो, अंदर माइनस हो चाहे, तो माइनस हो तो पावर ओड होगा तो हमेशा आंसर माइनस में ही रहेगा। और अगर पावर माइनस की पावर इवन हो, इवन यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, अभी ऊपर 2 है तो इवन नंबर है तो इसकी पावर प्लस हो जाती है। ठीक है भाई, 1 को तो आप चाहे कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा, माइनस का है दैट्स वाई यहाँ पर -1 ही बचेगा। ठीक है भाई, माइनस का साइन 8, -1 की पावर 2 इवन है ना भाई, तो ये प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस था स्टार्टिंग में तो 8 ही रहेगा। प्लस में 14 को -1 से करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा भाई, और ये माइनस का 7 ही रहेगा। तो सारे ही माइनस में आ गए भाई, ये तो सारे माइनस में आ गए, तो क्या करेंगे, साइन तो सेम रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे, जोड़ लेते हैं। चलो 8 और 1 9, 9 और 7 कितने हो गए भाई 16, 16 4 20 10 30, तो आ गया 30 भाई। आंसर आएगा आपके पास जुड़कर सभी का -30। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था भाई 8, इसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और सोल्व करके आंसर निकालना था। ठीक है भाई, माइनस वाले का खासकर ध्यान रखना है कि माइनस में गलती ना हो आपसे। माइनस की पावर अगर ओड है तो माइनस में ही रहेगा, माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बिल्कुल 8 के जैसा ही है। इफ a इज इक्वल टू 4, अगर आपको a की वैल्यू 4 दी है, b की वैल्यू 5 दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमने 8th क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट की थी भाई क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है आपको इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, a के प्लेस पर आपको पुट करना है 4, तो a के प्लेस पे मैं रख देता हूँ 4 की पावर कितनी है अभी ऊपर 3, प्लस में अब b की बारी, b के प्लेस पर रखना आपको 5, तो 5 की पावर 3 माइनस में 3 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है अभी आपकी 4 है, तो 4 की पावर 2 इंटू में b की वैल्यू कितनी है अभी आपकी 5, तो ये रहेगा 5, प्लस में 3 एज इट इज, a की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, इंटू b की वैल्यू कितनी है अभी आपके पास यहाँ पर, ये रखिए आपको 5, तो 5 की पावर 2, तो ये है भाई। अब इसको सोल्व करना बस आपने, देखिए 4 की पावर 3, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब होता है 64। ऐसे ही 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखियो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो आ जाएगा 125, माइनस में 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, मल्टीप्लाई में 5, प्लस में नेक्स्ट वाला 3 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर 25। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 64 और 125 को ऐड कर लेंगे, 5 और 4 कितना हो गया 9 भाई, 6 और 2 हो गया 8 और 1 एज इट इज 189, माइनस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 16 5 से कितना होता है 80 होता है, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24, 240 हो जाएगा भाई, प्लस में 25 को 4 से करते हैं तो 25 4 जा 100, 100 को 3 से करेंगे तो 300, ये हो गया भाई। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 300 को इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई प्लस वाला 489 आ जाएगा, 300 को 189 से जोड़ लोगे तो 489 माइनस में 240, माइनस कर लीजिए बस, कितना बचेगा आपके पास, 9 में से 0 गई 9 बचेगा भाई, 8 में से 4 गया 4 में से 2 गया 2, तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल 249। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस में वैल्यू पुट करनी थी, अब की बार आपको वेरिएबल्स अलग अलग मिले थे, जो लिटरल कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वो आपको अलग मिले थे अब की बार। ठीक है, पहले तो पीछे से तो मैंने x ही देखा था, अब की बार a भी है b भी है। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम ही है भाई, उसमें भी आपको अलग अलग वेरिएबल्स मिलेंगे, उनमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, ये भी बिल्कुल 9 के जैसा ही है। इफ x की वैल्यू 4 दी हो, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू आपको -2 दी हो, तो आपको वैल्यू को पुट करना है इन दोनों इक्वेशन के अंदर, और इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर कर आपको वैल्यू निकालनी है भाई, जो आपका फाइनल आंसर आएगा। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है, पहले भी कर चुके हैं हम इसको। तो x की वैल्यू पुट करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर x है भाई, x की जगह पे रखना है 4 आपको, तो रख दिया x की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया भाई, प्लस में y के प्लेस पे 3 रखना है तो 3 रख दो भाई, 3 का भी स्क्वायर, प्लस में z के प्लेस पे आप रखना है -2, तो यहाँ रख देंगे -2 की पावर 2, प्लस में 2 एज इट इज भाई,
यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करनी है, पुट कर देनी है भाई, ठीक है। देखिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू -2, पुट कर देंगे यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में -2, ठीक है भाई। तो पुट करते देखिए यहाँ पर अब 4 का स्क्वायर होता है भाई 16, आपको पता ही है। 3 को 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9, और देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है, इवन नंबर है ना तो प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, लेकिन साथ में माइनस है और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का 48 आ जाएगा भाई आपका। कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब सभी को जोड़ लेते हैं, जो प्लस वाले हैं ऐड करने वाले को जोड़ लेते हैं। पहले देखिए 9 और 4, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 9 29, 29 में से आपने 48 माइनस करना भाई। अब साइन किसका बड़ा, माइनस के 48 का, तो माइनस पहले आएगा। 8 में से 9 माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो कैरी ले लेंगे। 19 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया भाई 3, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर कितना आ गया भाई, माइनस का 19 आ गया आपको इसको सोल्व करके, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ध्यान रखने इसमें माइनस की गड़बड़ ना हो, ठीक है भाई। अगले वाला देखिए सेकंड पार्ट, एक्स वाई जेड की क्यूब अब की बार यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू वही पुट करनी है आपने, क्या x की जगह पे 4 पुट करनी है, y की जगह पे 2, z की जगह पे -2, ठीक है। देखिए भाई y की जगह पे 3 है, सॉरी, तो x की जगह पे पुट करते हैं पहले 4, तो 4 ऊपर पावर कितनी है 3 अब की बार, तो 3 लिख लेंगे। प्लस में y की जगह पे 3 है भाई, तो 3 पुट कर देंगे। प्लस में z की जगह पे -2 है, तो भाई -2 का क्यूब, माइनस में 3, x की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 4 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू -2 है, ठीक है भाई। तो पुट कर दिया, अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहले भी किया हमने, 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है, प्लस में 3 का क्यूब कितना होता है भाई अपने पास यहाँ पर ये होता है 27। उसके बाद देखिए अब साइन माइनस का है और ऊपर पावर ओड है, तो साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। और 2 की पावर 3 होती है 8 अपने पास, माइनस और ये माइनस 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 क्या हो गया भाई, प्लस हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 4 जा 12, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा अपना कितना 3 2 जा 6, 12 और 6, 12 6 जा कितना होता है भाई 72, तो आ जाएगा 72, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेने सभी को, 72 आ जाएगा आपका। साइन ये भी माइनस का और ये भी आगे माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया मेरा। अब जो जो प्लस के उनको जोड़ लेते हैं, देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, जोड़ लेते हैं। 2 और 7 9, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी गया भाई, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, इसमें से माइनस करना हमने 8 को, किसको 8 को, तो अपने पास क्या बचा भाई यहाँ पे 13 में से 8 गया, तो कितना बचा भाई अपने पास 5 बचा, और यहाँ पर भी 5 रह गए थे, कैरी चला गया था ना, और आगे 1, तो कितना बचेगा भाई अपना आंसर, आंसर आएगा अपना 155। और यहाँ पर ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता भी, बिल्कुल ही सिंपल था, ठीक है। आपने बस वैल्यू पुट करनी थी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। करना क्या इस क्वेश्चन में, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर 10 स्टेटमेंट दी हैं, इन सभी स्टेटमेंट में चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। और इनको तभी चेक कर पाएंगे अगर आपने पिछली प्रीवियस क्वेश्चन हमने हमारे अच्छे से देखे हैं, क्योंकि वहां पर बेसिक्स कंसेप्ट सीखा हमने इन क्वेश्चनों का, तो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं। भी देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 7x + y इज द सेम एज 7xy। क्या ये ट्रू हो सकता है कि जो 7x + y है आपका वो किसके इक्वल हो, 7xy के। दोनों में तो बिल्कुल ही सेम नहीं है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई हैं, तो इक्वल नहीं हो सकता ये। तो ये क्या हो जाएगी अपनी स्टेटमेंट भाई, फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, फॉल्स हो जाएगी आपकी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए अब आपको क्या बोल रहा है कि 3x मल्टीप्लाई में 2p, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 को 2 से करेंगे 6, x को p से करेंगे तो xp ही रहेगा। डिवाइड में क्या भाई 5q, डिवाइड में क्या है 5q। बोला क्या इज अ ट्राइनोमियल, क्या ये ट्राइनोमियल हो सकता है भाई, नहीं हो सकता। ट्राइनोमियल में मैंने बताया था प्लस का साइन या फिर बीच में माइनस के साइन आते हैं, और 3 टर्म होते हैं, यहाँ तो एक ही टर्म है और डिवाइड में है, ठीक है भाई। तो ये ट्राइनोमियल नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा इज अ मोनोनोमियल, ये मोनोनोमियल होगा भाई अपना, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। क्या हो जाएगी भी स्टेटमेंट, ये फॉल्स, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। उस पे देखिए क्या बोला आपको कि 2x + y प्लस में 3yx प्लस में 8yz इज अ बाइनोमियल। क्या ये बाइनोमियल है? अब आप बोलोगे हाँ भाई बाइनोमियल नहीं तो ट्राइनोमियल है। आप क्या बोलोगे कि ये ट्राइनोमियल है, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पे प्लस के 2 साइन है और 3 टर्म है।
बट ये बाइनोमियल ही है। कैसे है बाइनोमियल, मैं बताता हूं। देखिए यहां पर देखिए y और x है, यहां पर देखिए y और x है, ठीक है, आगे पीछे है बट वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स है। क्या ये लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाती हैं भाई। तो 3 और 2 कितना हो गया 5xy, या yx भी लिख सकते हो, प्लस में क्या भाई 8yz। अब देखिए ध्यान से, प्लस का साइन एक ही है, दो टर्म होगी, एक ही और एक ही, दो टर्म होगी ना, तो क्या हो गया ये बाइनोमियल, इज अ बाइनोमियल। ये क्या हो गया बाइनोमियल हो गया आपका, और ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी भाई। क्या होगी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, यहां पे लिखा है 8p का स्क्वायर q की पावर 3r इज इक्वल टू 8। देखो यहाँ पे p का स्क्वायर है बट यहाँ पर p का स्क्वायर नहीं है, तो यहीं से ही आइडिया लगा लो ये सेम तो हो ही नहीं सकते, तो इक्वल कैसे हो सकते, नहीं हो सकते, तो नॉट इक्वल, और बोल देना है कि ये क्या स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट होगी आपकी ये फॉल्स, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, बोला है कि 3x² प्लस में 5y(x² इज अ मोनोनोमियल, कि ये मोनोनोमियल है। मोनोनोमियल है कि नहीं है, वैसे तो आपको देखोगे यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, दो टर्म है तो बोलोगे बाइनोमियल है, बट यहां पर ये भी टर्म मोनोनोमियल है। कैसे है, लाइक टर्म्स ढूंढिए, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है वैसे ही ये भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पर भी x का स्क्वायर है, ठीक है, y है और y है, तो बोथ सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे भाई। ऐड होकर क्या बनेगा 5 और 3 8x²y, ये टर्म बन जाएगी, और ये एक सिंगल टर्म है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोनोमियल। तो ये मोनोनोमियल होगी आपकी, ठीक है भाई, और ये स्टेटमेंट होगी आपकी ट्रू, ठीक है भाई। तो 5th पार्ट में ही करेंगे। उसके बाद देखिए 6th पार्ट, मैंने 6th नीचे लिख दिया है, तो ये पहले कर लेते हैं, फिर 7th करेंगे। 9p × 6q प्लस में 5r इज अ ट्राइनोमियल। क्या ये ट्राइनोमियल हो सकती है, साइन तो एक ही आया प्लस का, ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये ट्राइनोमियल नहीं है। फिर भी सोल्व कर लेते हैं, देखिए इसको, 9 और 6, 9 6 जा 54, p को q से करेंगे pq प्लस में 5r। अब प्लस का साइन एक है, उससे पहले एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दो टर्म है भाई, ये कौन सी है, दो टर्म। और मैंने क्या बोला था, साइन प्लस का एक बार हो तो हमारे पास वो मोनोनोमियल बाइनोमियल होती है भाई, कौन सी होती है वो बाइनोमियल होती है। तो ये ट्राइनोमियल तो हो नहीं सकती, तो कौन सी होगी ये बाइनोमियल हो जाएगी ये, और लिख देंगे स्टेटमेंट क्या भाई ये फॉल्स है, क्योंकि ट्राइनोमियल नहीं हो सकती है ये। ऊपर वाला देखिए अब क्या बोल रहा है, -3ab² प्लस 4cab² प्लस 9b² इज अ ट्राइनोमियल। क्या ये ट्राइनोमियल हो सकती है, देखने पे तो लग रहा होगा आपको, हाँ भाई ये तो ट्राइनोमियल है, क्योंकि प्लस के दो साइन हो गए, 1 2 3, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल होगी। बट ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये है आपकी मोनोनोमियल। मोनोनोमियल कैसे है, फिर वही फंडा लगाएंगे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे किया था, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया था ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो वहां पर लाइक टर्म्स ढूंढिए। देखिए b का स्क्वायर इसमें है, b का स्क्वायर इसमें है, b का स्क्वायर इसमें है भाई, सभी में। यहाँ पर ac है, यहाँ पर ac है, यहाँ पर ac है, सभी में ac है, तो क्या होगा, सारी की सारी लाइक टर्म्स है तीनों टर्म्स में। तो लाइक टर्म्स क्या बोला था मैंने, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अभी बताया था। तो पहले ऐड करेंगे प्लस वाले साइनों को, 9 और 4 कितना हो गया भाई 13, 13 में से 3 गया, क्या गया 13 में से 3 गया, तो कितना बचा भाई माइनस का ना, इसलिए माइनस किया मैंने, 13 में से 3 गया तो 10, और बच गया क्या भाई ab²c। पीछे वेरिएबल्स तो सेम लिखने हैं भाई, आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ab² लिख सकते हो, b² लिख सकते हो, या फिर cab² लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्या ये सिंगल टर्म है ना, तो क्या ये मोनोनोमियल है भाई, क्या ये इज अ मोनोनोमियल, ये मोनोनोमियल है भाई। और स्टेटमेंट ट्राइनोमियल बोली थी तो ये फॉल्स होगी, क्या होगी भाई फॉल्स होगी आपकी। अब चलते हैं 8th पार्ट पे, देखिए क्या बोला है, बोला है कि ये जो गिवन टर्म आपकी ट्राइनोमियल है भाई, क्या ये ट्राइनोमियल। जब भी आपको बोलो ना बाइनोमियल ट्राइनोमियल, तो सबसे पहले आपने वेरिएबल चेक करने हैं, क्या सभी वेरिएबल सेम हैं, अगर हैं तो ठीक है, फिर आपने ऐड करके चेक कर लेना क्या बनेगा, अगर नहीं है तो आप चेक करो। देखो अब यहाँ पे x² है, ठीक है, यहाँ पे x² नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है, तो सेम नहीं है भाई, क्या नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग हैं, और बोला क्या ट्राइनोमियल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर ट्राइनोमियल ही होगी। 1 2 3, तीन टर्म है, बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो ये ट्राइनोमियल होगी, और ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 9th में देखिए क्या बोला आपको, -7pq²। अब टर्म्स चेक करिए, यहाँ पे q का स्क्वायर है, यहाँ पर p का स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है ये, p का स्क्वायर,
तो यहां पर वेरिएबल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि p की पावर 2 नहीं है यहाँ पे q की पावर 2 है, यहाँ पे q की पावर 2 और यहाँ पे p की पावर 2। तो ध्यान से देखिए q स्क्वायर और p स्क्वायर सेम नहीं है ना, लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा। और ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, अगर ये सेम होते वेरिएबल तो कट जाते तो इक्वल टू 0 ही आता, बट इसके लास्ट के जो लिटरल कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये हमारा फॉल्स है भाई। क्या ये नेक्स्ट ये टर्म हमारी फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट है भाई इसका, देखिए क्या बोला है इसमें, 9x को अगर मैं 8y से डिवाइड करूं तो क्या वो बाइनोमियल होगा? तो लिख देता हूं पहले मैं एक बार, 9x बाय में 8y, तो यहां पर कोई प्लस का साइन है नहीं है, माइनस का वो भी नहीं है, सिंगल टर्म है हाँ, तो ये क्या होगा अपना बाइनोमियल नहीं होगा, ये होगा अपना मोनोनोमियल। क्या होगा भाई? ये इज अ मोनोनोमियल, मोनोनोमियल, तो ये मोनोनोमियल होगा भाई। दैट्स वाई ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इसको बाइनोमियल बताया था। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 11। सारे ही क्वेश्चन इजी थे, बिल्कुल ही सिंपल थे, ध्यान से आपने समझे होंगे तो आपको अच्छे से आए भी होंगे, ठीक है भाई। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई, जो कि इसकी 12B है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्जाम में। थैंक यू।